आज शर्म आनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को और दिल्ली के सीएम केजरीवाल को। आज वो आज़ादी के 75वें साल की खुशी मना रहे हैं, लेकिन जो 70-75 साल से यहाँ दिल्ली में बसे हुए लोगों को उजड़ता हुआ देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? अंग्रेजों ने हमारी कम्युनिटी 193 जातियों के ऊपर क्राइम एक्ट 1871 हम पे लगाया गया। ठीक है, जगह जगह से हम लोगों को ढूंढ करके हम लोगों को बंद किया गया। जमीन बना रहा है ये भाई आप हमारी जमीन खाली करो, हमने रोड निकालना है यहाँ से। वो क्यों ये जो शिविर में किले वाले ना, ये थोड़े पढ़े लिखे ज्यादा हैं, कुछ थोड़े से हैसियत वाले लोग हैं, ये हम लोगों को मतलब कि बेकार आदमी समझ रहे हैं, हमें भगाना चाह रहे हैं यहाँ से। सारा भस्म कर दिया बीटी गवर्नमेंट का। क्यों? अपने हिंदुस्तान बचाने के लिए। आज जो हम हिंदुस्तान हमारे बड़े बुजुर्गों ने बचाया, आज उनके बच्चों को और उनके खानदान को तबाह क्यों हिंदुस्तान कर रहा है? जय मोदी जी ने कहा था घर घर पे तिरंगा होगा, लेकिन हमारी तो छत्ती छिन रही है। आज हमने तिरंगा भी कहाँ लगाएंगे? हम तो 1947 से बसे पड़े, जब से पाकिस्तान से आए यहीं बसे हुए। पाकिस्तान जब विभाजन हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, जब वो यहीं पे सीधे आए थे। सीएम के ऑफिस में हम लोग गए, वहाँ भी हमारे को कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद हम सिविल लाइन में गए, हमने सिर्फ 1 मिनट मांगा कि सीएम जी से 1 मिनट मिलना चाहते हैं आम जनता की सेवा के लिए, तो उन्होंने भी कोई ऐसा नहीं दिया, धक्के देके बाहर निकाला। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कस्तूरबा नगर में, और कस्तूरबा नगर में जो जानकारी ये है कि 18 तारीख को डिमोलिशन होने वाला है। यहाँ पर मौजूद जितने भी घर हैं वो इल्लीगल घोषित कर दिए गए हैं, और वो हुआ है केवल एक दीवार के कारण। ये दीवार इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस दीवार के उस तरफ डीडीए की ज़मीन है, डीडीए के फ्लैट्स हैं, अच्छे खासे पैसे वाले लोग रहते हैं वहाँ पर। एक एक फ्लैट की कीमत लगभग 1-1 करोड़ रुपए के आसपास है, लेकिन उन 1-1 करोड़ के मकानों में रहने वाले लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही कि उनकी बालकनी से कुछ लोगों के घर दिखाई देते हैं। वो लोग जो उनसे कम कमाते हैं, वो लोग जो सोशल स्टेटस में उनसे कम है, लेकिन इनमें समानता ये है कि ये दोनों ही इंसान है। पैसा किस तरीके से आपको आपकी इंसानियत से दूर कर देता है कि आपको एक इंसान और इंसान के बीच फर्क दिखाई देने लगता है। सिर्फ वो लोग जो इन बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं और इन महंगे मकानों में रहते हैं, वो खुद को एक इंसान से ज़्यादा महसूस करते हैं और ज़्यादा समझते हैं। हम यहाँ मौजूद लोगों से बात करेंगे, यहाँ जिनके घर हैं, जिनके घर डिमोलिश होने वाले हैं, और उनसे बात करेंगे कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं कि किस तरीके से उनकी जो पूरी जिंदगी की गाढ़ी कमाई है उसको आज इल्लीगल घोषित कर दिया गया है, और उस कमाई को, उस अपने सपनों के घर को, उस खतरे को वो किस तरीके से देख रहे हैं। आंटी, पहला नोटिस कब आया था आपको? पहला नोटिस तकरीबन 3 महीने हो गए, जो वैसे चिपका गए थे, लेकिन उसमें कुछ खास नहीं था। यही लिखा था कि मकान टूटेंगे, यही लिखा था कि मकान टूटेंगे, लेकिन किसी ने गौर नहीं करा। 3 महीने गए, 6 महीने गए, करते करते 8-9 महीने बीत गए। उसके बाद फिर ये नोटिस चिपका गए, बिना बताए, बिना सोचे समझे, किसी को कुछ पता नहीं कि ये क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। इंग्लिश में नोटिस था और चिपका के चले गए। जब बच्चों ने देखा, किसी को समझ आया, किसी को नहीं समझ आया। जब समझ आया तो 3-4 दिन बीत चुके थे। 3-4 दिन बीत चुके, जब उनको समझ आया कि ये तो घर टूटने का है। अब ये भी नहीं पता कि किसका टूट रहा है और किसका नहीं टूट रहा है। जब उन्होंने बताया ही नहीं है, आके किसी से पूछताछ ही नहीं करी कि किसका अंतराइज है, किसका नहीं है, और कहाँ से क्या टूटेगा, किसी को कोई पता नहीं। ये कह दिया कहीं खंबे पे चिपकाया, कहीं घर पे चिपकाया, इधर चिपकाया, उधर भी सब टूटेगा। इस दीवार पे कुछ नहीं चिपकाया, जो कि टूटनी चाहिए। ये दीवार टूटनी चाहिए। इस दीवार को बाद में बनाया गया, पहले यहाँ कुछ नहीं था, जंगल था, और पीछे भी कुछ नहीं है ऐसा खास, पार्क ही बना हुआ है, और इस तरफ पार्किंग है। सीधा रोड सामने से निकल रहा है। सेंटी का ऑफिस ने पीछे से जगह छोड़ी, स्कूल ने छोड़ी हुई है, तो ये बिल्कुल सीधा रोड जा रहा है। इधर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता घर तोड़ने का। जो वो कहते हैं कि इधर के घर तोड़ने हैं, ये करना है, मतलब ऐसा कुछ अभी बताया नहीं है। मतलब उनकी सोच है कि डीडीए में घर बने हो। ये डीडीए में घर बने होते तो पहले क्यों नहीं तोड़े? जब ये झुग्गी टूटी गई, झुग्गी 1 से 2 बार 3 बार आए हैं, तब क्यों नहीं तोड़ा गया घर? किसी ने कुछ नहीं तोड़ा। ठीक है, अब अचानक से कैसे ये डीडीए में आ सकता है? सब चीज़ हमारी बनी हुई है, राशन कार्ड है, राशन मिलता है, पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, सब चीज़ है, पुराने से पुराना
बिजली का बिल भी जाता है। और 1972 का मेरे पति मतलब मेरे हस्बैंड का जन्म है इसी जगह का, और मेरी शादी भी यहीं पे हुई है। ये मेरा बड़ा बेटा है 30 साल का इस टाइम, और ये मेरी पोती है। तो अंदर 2 पोतियाँ भी हैं, 2 बहुएं हैं मेरी। तो जाहिर सी बात है कि 50 साल तो मुझे भी हो गए हैं यहाँ, ठीक है ना। तो अभी तक तो कोई ऐसा मकान की रजिस्ट्री वगैरह आपके पास है? जीपीएस सबके बने हुए हैं, बाकी पक्की रजिस्ट्री अभी तक ऐसा किसी का नहीं है। जब ये मतलब बनते थे, जब पावर ऑफ अटॉर्नी? हाँ, पावर ऑफ अटॉर्नी है। बाकी सब चीज की कागज हैं, पुराना राशन कार्ड है, जो नौकरी वोकरी के हमारे ससुर के एजेंटी कार्ड वगैरह इसी एड्रेस पे है, 28/17 पे। अच्छा, पावर ऑफ अटॉर्नी बनी कब थी? ये तो अभी जब हाल ही में ही बनाई है। जो पहले की थी वो हमारे ससुर के नाम थी, पहले उनके पिताजी के नाम थी, फिर उन्होंने हमारे ससुर के नाम करी, उन्होंने हमारे पति के नाम करी। वो भी कागज है मुझ पे, वो कागज भी है मुझ पे, पूरे एक चैन बनी हुई है जो मेरे पति के नाम पे और मेरे जो साथ में रहते हैं देवर उनके नाम पे करी है। उसके बाद उन्होंने मतलब आगे से आगे मतलब जीपीएस, जैसे अब मेरे नाम कर दी, मैं आगे बेटों के नाम कर दूं, तो ये तो हमारे अपनी घर की हेडिंग है। लेकिन पुराने से पुराना कागज भी मुझ पर है इस टाइम। ठीक है। विधायक से कभी बात हो पाई यहाँ? नहीं हो पाई। फिर एमपी से किसी से भी बात नहीं हो पाई। हम लग गए वहाँ पे ओम प्रकाश जी के वहाँ पे। ओम प्रकाश जी वैसे 10 बजे आते हैं, करते करते हम 11 बजे तक बैठे रहे, हल्ला गुल्ला मचाते रहे। जो उनके कार्यकर्ता उन्होंने बोला कि आज वो नहीं आएंगे, आगरा में है। हमने बोला वीडियो कॉलिंग पे बात करा दो, तो उन्होंने बोला नहीं वो यहाँ नहीं है, बात नहीं कर सकते। बहुत बड़ी मीटिंग में है। ऐसी क्या मीटिंग है कि हमारे घर टूटने जा रहे हैं और उनकी मीटिंग है। यही बात हमारे साथ सीएम के ऑफिस में हुई। सीएम के ऑफिस में हम लोग गए, वहाँ भी हमारे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद हम सिविल लाइन में गए, हमने सिर्फ 1 मिनट मांगा कि सीएम जी से 1 मिनट मिलना चाहते हैं आम जनता की सेवा के लिए, तो उन्होंने भी कोई ऐसा नहीं दिया, धक्के देके बाहर निकाला। कुछ लड़के गए थे हमारे साथ हमारी हेल्प के लिए कि चलो ये जा रही है लेडीज, तो उन्हें भी धक्के देके आगे तक बाहर निकाल दिया गया, यानी हाथ उठाने की नौबत भी आ गई थी उनकी। पीएन साहब ने कहा वो बहुत बड़ी मीटिंग में वो नहीं आ सकते। हमने बोला वो बहुत बड़ी मीटिंग में है, तो फिर ये आम जनता तो उन्हीं की है, उन्होंने ही सीएम बनाया है, तो फिर ये आम आदमी क्या हुआ? कुछ भी नहीं है। आम आदमी से किसी ने बात ही नहीं करी। आपको केंद्र सरकार से कोई उम्मीद दिखती है कि हमेशा से, जैसे मोदी जी ने बोला था कि 2022 15 अगस्त तक सबको अपने पक्के मकान मिलेंगे, तो उनसे कोई उम्मीद दिखाई देती है? कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती। जो बने हुए वो भी तोड़ने जा रहे हैं। वो ही तोड़ रहे हैं जिसमें हम रह रहे हैं, हमारे बच्चे रह रहे हैं, जो ताजे मजदूरी करते हैं और बहुएं चौका बर्तन करके आती हैं, कभी खाना बनता कभी नहीं बनता, तो वो वही तोड़ रहे हैं। तो वो और कहाँ से मकान देंगे? वो हमारे बनाए हुए एक एक ईंट जोड़ जोड़ के, कहीं से कोई पत्थर उठाया, इकट्ठे कर करके हम लोगों ने, ये चादरें देख रहे हो, ऐसे ऐसे चादरें इकट्ठी करी, कहीं से कुछ करा, ऐसे ऐसे घर बनाया, तो अभी वो तोड़ रहे हैं। तो फिर उनसे क्या उम्मीद करी जा सकती? कुछ भी नहीं करते जा सकते। कौन से साल में यहाँ पे बसे थे? हम तो 1947 में बसे पड़े, जब से पाकिस्तान से आए यहीं बसे हुए हैं। आप पाकिस्तान से आए? हाँ जी, मेरे सास ससुर पाकिस्तान से आए थे, तो जब से मतलब यहीं हमारे पति वगैरह यहीं, वो जेठ जी का घर है, वो जेठानी है, सब लोग यहीं, मतलब जेठ भी यहीं पैदा हुए, सब चीज यहीं। हाँ जी, पूरा आपका जॉइंट हाँ जी, फैमिली रहती है? तीसरी चौथी पीढ़ी इन्हीं घरों में हो गई है। मैं भी दादी बन गई हूँ, देख लो। तो फिर जाहिर है कि हमारे को कितने साल हो गए हैं। चलिए, शुक्रिया। हमें यहाँ पे रहते हुए 70 साल हो गए हैं। हमारे ससुर जो थे, पाकिस्तान जब विभाजन हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, जब वो यहीं पे सीधे आए थे। हमारे पति का जन्म यहीं हुआ था, हम शादी करके हम यहीं पे ही आए थे। जब हम यहाँ पे आए थे उस समय एक ये घर पुराना था, एक ये साथ वाला, पुराने 2 घर थे। अच्छा, ये डीडीए फ्लैट वगैरह कुछ नहीं बना हुआ था यहाँ पे। खेत। कौन से साल में आप आए थे आंटी यहाँ पे? हमारी शादी हुई थी 79 में। तब ये डीडीए फ्लैट था? जी नहीं, ना ये फ्लैट थे, और सड़क के पार वाले वो फ्लैट थे, इधर सब खेत था। अच्छा। थाना भी जो विवेक विहार था ना, ये भी नहीं था, ये भी उस समय नहीं था। ये भी हमारे आने, शादी होके आए, हमारे आने के बाद ये आया, ये बना। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि तुम अवैध निर्माण पे बैठे। हमारे पास राशन कार्ड है, बिजली के बिल है, पानी के बिल है, हर चीज का हमारा पक्का प्रूफ है। हाउस टैक्स है हमारे पास हाउस टैक्स भी है, सब का। उस समय इन्होंने ये नहीं कहा कि तुम अवैध निर्माण पे बैठे हो, भाई अवैध निर्माण पे बैठे हो।
अब ये क्यों ऐसा कह रहे हैं कि तुम्हारे मकान टूटेंगे, तुम यहाँ से अवैध पे जाओगे। मेरी बात सुनिए, हम अपनी बेटियों को कहाँ ले जाएं। मोदी जी ने कहा था घर घर पे तिरंगा होगा, लेकिन हमारी तो छत ही छिन रही है। आज हमने तिरंगा भी कहाँ लगाएंगे, बोलिए कहाँ लगाएंगे। मोदी जी ने कहा था बेटी का बहुत मान सम्मान, बेटी बचाओ, लेकिन आज हमारी जवान बेटियां सड़कों पे आ रही हैं, कहाँ लेके जाएंगे। जो हमने कमाया था, जो कुछ खर्चा करा था, उसमें जोड़ जोड़ के इतने सालों बाद पूंजी में ये जैसे कैसे घर बनाए, आज ही हमारे घर टूट जाएंगे, हम कहाँ पे जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे, हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा। हम इतने ये मकान जो था, ये पहले कच्चा होता था? जी हाँ, पहले कच्चा पक्का था, बनाया? अब ये बनाया है 4-5 साल से, ये पक्का मकान बनाया है। पहले जी हाँ, पहले ये कच्चा मकान था। इतने साल हम कच्चों में, ये ऊपर छत था जो लकड़ी के वो जैसे वो होते नहीं है, लकड़ी का छत था। फिर इसके ऊपर मिट्टी डालते थे, पानी बहता था करता, बहुत मुश्किल से हमने दिन यहाँ नीचे था, यहाँ नीचे हम पानी भर जाता था, पानी में तैर के हम अपने रहे हैं। बहुत नरक की जिंदगी हमने व्यतीत की थी, लेकिन फिर हमने चलो कैसे जोड़ के पैसा, अब ये घर बनाया, अब ये घर का ये आया। जो इन्होंने नोटिस लगाया, हम लोगों को नहीं इसका मालूम था। कुछ टाइम पहले इन्होंने पिछले साल लगाया था, तो पिछले साल हमने जो इन मकानों के कागज बने, जो डॉक्यूमेंट्स बने हुए, सारे हमने डीडीए के ऑफिस यहाँ पे जमा करवाए थे, सब करवा दिए थे हमने जमा। उन्होंने कहा देखा, अब उन्होंने चुपके से, हम लोग अपने घरों में थे, हमें मालूम नहीं है, खंभों के ऊपर आके नोटिस लगा गए। नोटिस इंग्लिश में लगा हुआ है, यहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर भाई इंग्लिश पढ़ सके। उन्होंने हिंदी में भी नोटिस नहीं लगाया कि हिंदी में पढ़ ले। हम इंग्लिश में यहाँ के लोग नहीं पढ़े, हम बड़े परेशान हो रहे हैं ना। बताओ 3 दिन 2 दिन रह गए। कुछ डीडीए ने बोला है कि, या फिर सरकार ने बोला है कि अगर आपके घर हम तोड़ देते हैं तो कुछ कहीं और मकान देंगे या कुछ और? जी नहीं, कुछ नहीं बोला उन्होंने कुछ नहीं कहा। केजरीवाल जी के दफ्तर गए थे, उन्होंने उनके ऑफिस गए तो वहां उन्होंने कहा कि वो घर पर है। उस दिन फिर सारा दिन महिलाएं हम बैठ के आ गई। फिर दूसरे दिन उनके घर पर गए तो वो कह रहे कि गुजरात चले गए हैं केजरीवाल जी। ओम प्रकाश जी के दफ्तर गए थे, वहां बैठे रहे, वो कह रहे कि ऑफिस में नहीं है, वो भी कह रहे ऑफिस में नहीं है, आएंगे। सारा दिन बैठ के महिलाएं गई थी, सारा दिन वापस आ गई, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब देखो, अब इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। इन भविष्य, मोदी जी ने कहा था कि बच्चों का भविष्य बनाना है, ये बच्चे आज कल का हमारा भविष्य है, लेकिन आज हमारे बच्चों का भविष्य ही खराब हो रहा। कहाँ इनको अब निकल के कौन से स्कूल में इनका एडमिशन होगा, कहाँ पर एडमिशन होगा, कहाँ पढ़ेगा, कहाँ इतनी सेविंग होगी कि हम लोग किराया खर्च पाएंगे। आपके कितने बेटे हैं? मेरा एक बेटा है। क्या करते हैं वो प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब? जी हाँ, 2 पोते हैं, एक 8th में पढ़ रहा है, एक 7th में पढ़ रहा है। बताओ, अगर उन्हें को स्कूल से निकलवा देंगे, कहाँ उनका एडमिशन होगा, उनका तो भविष्य खराब हो गया। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कहाँ लेके जाएंगे, बेटियां जवान है, कहाँ लेके जाएंगे बताओ। फिर एक देखो, कोई अगर किसी बेटी को दुख होता है, ससुराल में दुख मिलता है, तो माँ बाप के घर आएगी वो बेटी। जब माँ बाप का घर ही नहीं रहेगा, बेटी कहाँ जाएगी। आपने भी शायद 2014 में और 19 में मोदी सरकार को वोट किया होगा। जी हाँ। तो उनसे कुछ उम्मीद है कोई कि वो कुछ करेंगे, ऐसा कुछ उम्मीद दिखती है? देखो, हम तो चाह रहे हैं कि शायद मोदी जी हम गरीबों की पुकार जरूर सुनेंगे। हम गरीबों की पुकार जरूर सुनेंगे, कोई हमें घर से बेघर नहीं करेंगे। हम चाह रहे हैं कि मोदी जी तक हमारी आवाज पहुंचे, हमारी पुकार सुनी जाए, हमारे छोटे छोटे बच्चे घर से बेघर ना हो। धन्यवाद। टूटा। हाँ, और बोलो, अब बोलते, थोड़ा सा तू बोल रहा था। अच्छा, मत बोले, मत बोल, मत। नो सर, अंकल जी, आप कौन से सन में आए थे यहाँ पर? यहाँ 49 में आए थे, 50 में आए थे। हाँ। 50 में आए थे हम। अच्छा, तो
सबसे पुराना डॉक्यूमेंट कौन से सन का है आपके पास? हमारे पास पुराना 61, 62, 63, 64 और बिजलियों के बिल है पुराने जो मीटर वो गोल चक्कर चलता होता था, वे पुराने बिल मेरे पास अब मौजूद हैं। उस टाइम आप देख सकते हैं या उनके छीन ले सकते हैं, वो मौजूद है मेरे पास। अच्छा, यहाँ पे आपको कोई और कहीं और जगह देने की बात हुई है क्या कि यहाँ से हटा के किधर देंगे? कोई नहीं देने, कोई आशा नहीं कहता कोई हम नहीं देंगे, ना जगह देंगे ना पैसा मुआवजा देंगे, ये बताया ही नहीं है। वो तो नोटिस चिपकाते बस कहेंगे भाई अपना सामान को निकाल लेना, नहीं तो हम सामान और उसके चढ़ा देंगे, बलडोजर चढ़ा देंगे, हम बलडोजर चढ़ा देंगे। और हम जो पिछले हमारे माता पिता हैं जो पाकिस्तान के हैं, जो हमारे फादर हैं मिलिट्री मैन हैं जो कि राज इनका हिंदुस्तान बचाया है। हमारे पिताजी ब्रिगेडियर थे 47 इसके क्या ना कंपनियों के, हाँ जी, बीटी गवर्नमेंट के क्या ना ये अमेरिका के मलका विक्टोरिया के हमारा फादर हो रही वे थे। और जब भी 18 साल का बच्चा होता था तो वे ले जाते थे पकड़ के, जबरदस्ती ले जाते थे पकड़ के। 2 बारी तो मैं छुप के निकला वहां से थे जब मलका विक्टोरिया आती थी इसके क्या ना अमेरिका की रानी, जब इंग्लैंड की रानी थी वो किसके, हम तो उसी को अमेरिका के समझते थे। तो इंग्लैंड के वे आके मिलिट्री को भर्ती करने वास्ते ले जाते होते थे। क्यों? ये जमींदारी जो शक्तिवान थे, ताकतमंद थे, तीर चलाने के लिए, लाठी चलाने के लिए, बर्छा फेरने में ये क्या चला दिया, ये क्या नाम बंदूका चला दिया, बंदूका हमारे फादर से बंदूका थे उनको दे दी। उसने असला भस्म कर दिया, सारा असला भस्म कर दिया बीटी गवर्नमेंट का। क्यों? अपने हिंदुस्तान बचाने के लिए। आज जो हम हिंदुस्तान हमारे बड़े बुजुर्गों ने बचाया, आज उनके बच्चों को और उनके खानदान को तबाह क्यों हिंदुस्तान कर रहा है? जो कि हमने बचाया हिंदुस्तान को, तो हिंदुस्तान हमारे बच्चों को क्यों तबाह कर रहा? क्यों हमारे ये मकान तोड़ने का कर रहा, इरादा कर रहा दीदियों में? ये मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, जो तोड़ने वालों के भी आगे बेनती करता हूँ, मैं हमारे मकान ना तोड़ें। या जो कोई ज्यादा मोदी है या केजरीवाल कोई सरकार है, उनके आगे हाथ जोड़े, मैं हमारा ये मकान मत तोड़ें। पक्का तो है नहीं है, सभी लोकल किस्म के इंसान है यहीं पे, ताज़ा खुमाना, ताज़ा ही अपना इस्तेमाल करना, कोई चौका बर्तन करती है, सब लोग ताजी मजदूरी है। कहाँ जाएंगे हम लोग? हमें बेमतलब में उजाड़ा जा रहा है। और ये नहीं कहा कि आपका यहाँ रोड जो बन रहा है आपकी जगह ये जा रही है, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने सिर्फ नोटिस लिया और कई घरों पे चिपका दिया जाके। ये भी नहीं बोला हमें कि आपने सामान अगर नहीं निकालोगे तो आपका सामान तोड़ा जाएगा 18 तारीख को। पहला नोटिस कब देखा था आपने? उस दिन हमारे घर पे मौत हो रखी थी, तो उस दिन नोटिस वो लगा गए। उस दिन भी उन्होंने कुछ ऐसी किसी से बात ही नहीं की कि क्या करना है, कोई सलाह नहीं, कोई कुछ नहीं। वो तो आए और चिपका के चले गए। लेकिन जो हमारा विधायक है, वो हमारा विधायक बिल्कुल साथ नहीं दे रहा हमें। कृपा करके हमें सब लोग, जो जितने सीएम हैं, प्रधानमंत्री हैं, जितने एमएलए हैं, हमें सबको साथ देना चाहिए। हम लोग गरीब बंदे हैं, हम कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, 16-17 हमारे परिवार है, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे। मौसम ऐसा बारिश का हो रहा है, 18 तारीख को आज 15 हो चुकी है, ज्यादा हो गया कोरोना, और सब लोग हम बीमार पड़े हैं। कहाँ जाएंगे? अगर हमें 2 दिन के बाद निकाल दिया जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें तो कोई जगह भी ऐसी नहीं दी है। चलो कोई नुकसान हो, अगर गवर्नमेंट का, चलो ये भी कहते कि रोड निकल रहा है, लेकिन घर के बदले घर तो दिया जाए हमें। ये तो इलाहा हो रखा, झुग्गी के बदले झुग्गी, ये तो मोदी जी ने बोल रखा ही है, लेकिन ऐसा हमें कुछ नहीं दिया जा रहा। और ये इतना पुराना घर छोड़ के कहाँ जाएगा बाहर? जो घर भी देंगे, ये घर दिए थे 1951 के अंदर, ये नई दिल्ली स्टेशन के ऊपर पहले झुग्गियां बनाकर रहते थे, वहां से यहाँ शिफ्ट किया था। और 1951 से हमारे पिताजी यहाँ हैं। 1963 के अंदर इसी घर के अंदर मैं पैदा हुआ हूँ
और 1963 की स्कूल सर्टिफिकेट्स के अंदर भी मेरी जन्म तिथि है। और मैं पढ़ा लिखा उसके बाद के अंदर SC सर्टिफिकेट भी 83 का है मेरे पास। और जो लाइसेंस एड्रेस यहीं का है। हाँ, यही एड्रेस है। जो मेरा गाड़ी चलाने का लाइसेंस है वो भी 1984 का है। क्या हो तो मैं दिखा भी सकता हूँ। 1972 में करीब बाढ़ आई थी। जितने भी 1951 के पेपर्स थे, हमारे पिताजी के पेपर थे, हम तो पैदा उस टाइम नहीं थे, तो हमारे पिताजी को वो सारे घर वर सब बह गए थे, तभी ये पुस्ते बने थे। जैसे ये गांधीनगर पुस्ता, ये भी आगे जमुना का पानी आगे लोगों को घरों में ना जाए, ये पुस्ते तभी बने थे। उसके बाद में वो घर के डॉक्यूमेंट से बह गए, लेकिन 1961-62 से डॉक्यूमेंट से हमारे पिताजी के पास आज भी मौजूद है। हम कहे तो वो दिखा भी सकते हैं आपको। जैसे मकान का हाउस टैक्स है, बिजली का बिल है, समझे ना। उस टाइम का राशन कार्ड भी शायद होगा पिताजी के पास, या है या नहीं है। पिताजी उस टाइम थे, मैं तो 1963 का पैदा हुआ। मेरे 2 भाई से बड़े हैं, वो मेरे से पहले पैदा हुए हैं। उनकी भी स्कूल में जन्म तिथियां हैं। उनके पास भी लाइसेंस, बोर्ड, ID कार्ड वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास, तो दिखा सकते हैं हम लोग। मजनू का टीले के बारे में बता। हाँ, वो वही बोल रहा हूँ मैं प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो पाकिस्तान से हिंदू आए थे, 500 घर आए हैं, उनको भी मजनू टीले के ऊपर आपने घर दिए हैं। उनके परिवारों को 6,000 रुपया 1 महीने का सहायता राशि भी दी जा रही है। हमारी तो पैदाइश है यहाँ की, हम तो यहीं हिंदू यहीं पैदा हुए हैं, और हमें ही उजाड़ा जा रहा है। ऐसा क्यों? हाँ, हम भी तो हिंदू हैं। अच्छा, आपको हम भी तो देशवासी हैं। ये बताइए कि आपको ऐसा नहीं लगता क्योंकि आप जो है SC समुदाय से आते हैं तो ये भेदभाव हो रहा है छोटा सा? भेदभाव तो सर कुछ नहीं है, लेकिन क्या है कि भाई DDA अपनी जमीन बना रहा है ये, कि भाई आप हमारी जमीन खाली करो, हमने रोड निकालना है यहाँ से। वो क्यों? ये जो शिवम इंकलेव वाले ना, ये थोड़े पढ़े लिखे ज्यादा हैं, कुछ थोड़े से हैसियत वाले लोग हैं, ये हम लोगों को मतलब कि बेकार आदमी समझ रहे हैं, हमें भगाना चाह रहे हैं यहाँ से। ये शिवम इंकलेव के जो लोग हैं ना, ये ओम प्रकाश शर्मा जो है, वो DDA का पहला मेंबर भी था, उनके साथ मिले हुए हैं वो लोग, सभी इन लोगों के साथ भी मिले हुए हैं। तो ये जो है गरीब आदमियों को यहाँ से हटाया जा रहा है और अमीर आदमियों को बसाया जा रहा है। मुकेश जी, मुझे आप अपने केस के बारे में बताइए कि आपने एप्लीकेशन कब लगाया और अभी तक क्या अपडेट है केस को? केस में सर हमने 8 तारीख को कोर्ट खुला था, क्योंकि उससे हमारे पास पहले टाइम ही नहीं था। 8 तारीख लास्ट डेट थी हमारे पास, जो हमने लॉगिन कर दिया था केस को। और कल सुबह हम लोग फाइल हमारी सबमिट हो जाएगी, और मोस्ट प्रोबेबली हम अपील जो हमने डाली अपील की, कल सेकंड हाफ की हमें लिस्टेड हो जाए हमारा मैटर। कल सेकंड हाफ? हाँ, कल सेकंड होगा। अगर नहीं होता तो 17 तो होगा ही। तो किस ग्राउंड पे आप लगा रहे हैं एप्लीकेशन कि आपको स्टे मिले? क्योंकि इसमें DDA की पॉलिसी नजर ही नहीं आ रही कि DDA ने क्लियर नहीं करा है कि किन मकानों को तोड़ा जाएगा, किन को छोड़ा जाएगा। ये ऑर्डर समझ से बाहर है। कोई मकान नंबर वगैरह दिया? कुछ नहीं दिया हुआ इस ऑर्डर के अंदर। इस ऑर्डर में सिर्फ दिया हुआ कि फला खसरे नंबर से सटी हुई जमीन के लोग। अब उसमें कितने लोग हैं, कौन लोग हैं, ये उन्होंने चिन्हित नहीं किया है। अच्छा, तो इस कॉलोनी के बारे में थोड़ा बताइए कि कितनी पुराने यहाँ पर मैक्सिमम कितना पुराने लोग हैं? सर ये पार्टीशन के बाद से ही, मतलब कॉलोनी तो बहुत पुरानी है, लेकिन हमारे जो लोग हैं ऑलमोस्ट पार्टीशन के बाद के लोग हैं। 47 के बाद के लोग हैं, 48 के बाद के लोग हैं, 52 के बाद के लोग हैं। क्योंकि 52 में हम लोगों को जो हमारा है वो 52 में हम लोगों को नोटिफाइड किया गया था। फिर हमारा सारा पुनर्वास किया था, सरकारों ने ही हमारा पुनर्वास किया था। अच्छा, तो सरकार ने आपको ये जगह दी? बिल्कुल। तो ये बताइए कि मुझे जो जानकारी मिली यहाँ पर बात करने के बाद, तो ये पता चला है कि मोस्टली जो है वो SC समाज के लोग ज्यादा रहते हैं यहाँ। सर SC तो हमें डाल दिया गया है। अच्छा। एक्चुअली वी आर नॉट SC। अच्छा, वी आर DNTs। DNT क्या है? DNTs एक 193 कम्युनिटीज का एक ऐसा ग्रुप था किसी टाइम में, जो कि अंग्रेजों से लड़ती थी। अच्छा। फ्रीडम फाइटर थी। अच्छा। 1857 की लड़ाई की जमीन भी हम लोगों ने ही तैयार करी थी। अच्छा। हम वो कमेटी थी। फिर हमें 1871 के अंदर अंग्रेजों ने हमारी कमेटी 193 जातियों के ऊपर जराइम पेशा एक्ट
क्राइम एक्ट 1871 हम पे लगाया गया, ठीक है। जगह जगह से हम लोगों को ढूंढ करके हम लोगों को बंद किया गया, हमारा शोषण किया गया, हम वो लोग हैं। उसके बाद भी आज़ाद भारत में भी, भारत तो आज़ाद हो गया था 47 में, लेकिन हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे। हमें 31 अगस्त 1952 में नोटिफाइड किया गया कि हाँ ये लोग भी अंग्रेजों के शोषित लोग हैं, इनको भी नोटिफाई किया जाए। फिर हम लोगों को पुनर्वास किया गया। तो ये जानकारी आपको चाहिए कि मोस्टली जो है यहाँ पे आपने भी जो करंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको वोट किया हो जी, राइट। तो उनसे कोई उम्मीद आपको दिखाई देती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कोई सपोर्ट करेगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट करेगी कि नहीं करेगी? सर मेरे को तो मतलब मेरे को आपके माध्यम से ये कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। मैं कहूँगा कि आज शर्म आनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को और दिल्ली के सीएम केजरीवाल को। आज वो आज़ादी के 75वें साल की खुशी मना रहे हैं, लेकिन जो 70-75 साल से दिल्ली में बसे हुए लोगों को उजड़ता हुआ देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? ये शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो। मैं देखिए ये सिचुएशन ऐसी है कि इस वक्त जो है सवालों की कमी हो रही है। अगर मैं आपसे पूछूं भी तो मैं किस तरीके से पूछ पाऊंगा कि ये सिचुएशन कैसी है जहाँ पर आपको जो है वो घर उजाड़ने की बात हो रही है। तो आपके मन में जो भी बात हो, जो भी आप सरकार से कहना चाहते हो, वो आप मुझे सब कह सकते हैं इस कैमरे के माध्यम से। सर देखिए, पहली बात तो हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पे, हाई कोर्ट से रिलीफ हमें मिल जाएगा, मिलना चाहिए। हमारी कंडीशंस हैं हमारी ऐसी, क्योंकि हम लोग आज के नहीं है, बहुत पुराने लोग हैं और ये गवर्नमेंट के ही नोटिफिकेशन और गवर्नमेंट की स्कीम ही कहती है कि पुराने लोगों को नहीं उजाड़ा जाए। तो उस ग्राउंड पे हमें 100% है कि हमें स्टे मिल जाए। 1% अगर स्टे हमें नहीं मिलता है तो सरकार तो हमें कह रही है कि हमें रोड पे निकाल देगी, हमारे घर तोड़ देगी, तो हम फिर रोडों पे ही आ जाएंगे। फिर हम लोग रोडों पे ही आ जाएंगे। फिर चाहे सरकार का जितना नुकसान हो, हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। अपना घर बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। आंदोलन, बड़ा आंदोलन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हम लोग सिख कम्युनिटीज हैं, 84 के दंगों में हमारा शोषण किया गया, हमें इतना पीड़ित किया गया। हम लोग सिख थे, आज की डेट में मौने बैठे हैं, मौने होकर बैठे हुए। 84 के दंगों में इन्हीं लोगों ने हमें परेशान किया, इन्हीं सरकारों ने हमें परेशान किया। मेरे पीछे आप ये 100 फुट ऊंचा तिरंगा देख रहे हैं। ये तिरंगा उन्हीं लोगों के घर के ठीक सामने लगा है जिनके पास आने वाली 18 तारीख के बाद शायद घर नहीं बचेगा। ये लोग आज इस गुहार पर हैं कि शायद इनका घर इनसे छीन लिया जाएगा और वे बेघर हो जाएंगे। लेकिन एक सवाल है, जिन मकानों को आज सरकार इल्लीगल बता रही है, डीडीए इल्लीगल बता रहा है, उन्हीं मकानों के एड्रेसेस पर बने वोटर आई कार्ड से पिछले 70 सालों से जितनी भी सरकारें बनी हैं, निगम से लेकर लोकसभा तक की, वो सारी इन्हीं के वोटों से बनी। और यदि इनके वोटर आई कार्ड, इनके एड्रेस इल्लीगल हैं तो आज तक बनी हुई सारी सरकारें भी इल्लीगल होंगी। सरकार ने इनको बिजली का मीटर दिया, हर महीने ये बिजली का बिल भरते हैं, हर सरकार को ये वोट देते हैं, हर नागरिक नियम का पालन करते हैं। लेकिन आज ये महज अपने सर्वाइवल के लिए, अपने घर बचाने के लिए जो है वो हताश बैठे हैं। इनके पास कोई चारा नहीं है कोर्ट के सिवा, और अगर कोर्ट भी इनकी नहीं सुनता और इनको आने वाली 17 तारीख या 16 तारीख में स्टे नहीं मिलता है तो इनके घर 18 तारीख को गिरा दिए जाएंगे, बिना कोई सवाल, बिना कोई पशोपेश, बिना कोई रजामंदी के इनके घर इनसे छीन लिए जाएंगे। आज तारीख है 15 अगस्त 2022। 2019 में आपने एक प्रचलित जुमला सुना होगा इसी सरकार का, जो कहता है कि 15 अगस्त 2022 तक सभी लोगों को अपना मकान मिलेगा। लेकिन आज वो तारीख आ चुकी है और आज ही ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं, ये खबर हम शूट कर रहे हैं, खबर बना रहे हैं कि आज के दिन ही इन लोगों से इनका
घर छीना जा रहा है। ऐसी ही कहानियां हम आप तक रोज लाते रहेंगे। आप देखते रहिए नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।